सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को सावन की दी बधाई। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में पूजा, मंदिर द्वार पर ही श्रद्धालु टेक रहे हैं माथा। कोरोना संक्रमण का पहली सोमवारी पर दिख रहा असर, देवघर में पसरा सन्नाटा, मंदिर के पुजारी कर रहे हैं पूजा, सुरक्षा बलों की तैनाती। कांग्रेस विधायक ने विधायक खरीद फरोख्त मामले पर अपनी पार्टी पर साजिश का लगाया आरोप, बोले सीएम हेमंत राम तो मैं उनका हनुमान। कशिश न्यूज की खबर का असर, धनबाद एसएनएमसीएच में सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने लिया जायजा। 2 बार हो चुकी है महिला के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी की घटना। रांची में दीदी नर्सरी योजना का किसानों को मिल रहा लाभ, शीशम, सागवान और गंभार की नर्सरी हो रही तैयार, आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे किसान। स्थले गले भुजंग तुंग मालिका चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन, छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना ना तनना। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सावन मास के प्रथम सोमवारी के अवसर पर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी है और बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की कामना की है। तो आज सावन की पहली सोमवारी है और इस पहली सोमवारी को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रथम सोमवारी के अवसर पर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखने की कामना की है। तो आपको बता दें कि आज सावन की पहली सोमवारी है और सावन की पहली सोमवारी को लेकर के जो मंदिर के पुजारी है वो मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना का वक्त है और कोरोना संक्रमण ने हेमंत सरकार ने गाइडलाइंस जो है वो जारी किया है कि भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए और इसके लिए पूरे झारखंड में पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। और खास करके बिहार की अगर बात करें तो बिहार से भी और भी राज्यों से जो लोगों का जुटान है वो झारखंड में होता है। देवघर लोग पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ नज़ारा और दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन ने सबको शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो आज सावन की पहली सोमवारी है। कोरोना को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अभी मंदिर खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। यही वजह है कि रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर ही जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ की आराधना में लगे हैं। यदि आम दिनों की बात करें तो आज के दिन 1 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते थे, पर कोरोना वायरस की वजह से इस बार यहाँ काफी कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, सावन की आज पहली सोमवारी, हालांकि कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जो एहतियात है वो भी बरते जा रहे हैं। किस तरीके से मंदिरों में जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है और फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं? ये इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में खड़े हैं और जिस तरह से सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अब भी किसी भी मंदिर को खोलने की अनुमति नहीं हुई है। यही वजह है कि आज सावन की पहली सोमवारी है और ये देख सकते हैं जो रांची का पहाड़ी मंदिर है उसका मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के बाहर ही जितने भी श्रद्धालु हैं वे जलाभिषेक कर रहे हैं बाबा पे या फिर जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मंदिर को खोलने की अनुमति नहीं है और कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करने से वर्जित रखा गया है। यही वजह है कि इस बार सावन की जो पहली सोमवारी है उसमें जो भीड़ हर एक साल हुआ करती थी वह देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं सुबह से जरूर मंदिर प्रांगण पहुंच रहे हैं, पर मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना कर घर लौट रहे हैं। क्योंकि यदि विगत 2 साल पहले की बात करें तो लगभग प्रत्येक दिन लाखों श्रद्धालु पहली सोमवारी को यहाँ पे पहुँचते थे और कहीं ना कहीं भोले बाबा पर जलाभिषेक करते थे, पर कोरोना की वजह से वह स्थिति अब नहीं है और छिटपुट जो लोग हैं स्थानीय जो हैं वे जो मंदिर प्रांगण है उसके बाहर गेट पर ही पूजा करके यहाँ से लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर भी देखने को मिल रहा है और दूसरी ओर जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका भी अनुपालन जो पहाड़ी मंदिर समिति के लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। जी
बिल्कुल, जो इंतजामात हैं वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और अगर श्रद्धालु अगर बात करने की स्थिति में हो तो उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके से वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं और बाबा के प्रति जो अपनी आस्था है वो भी जता रहे हैं। यदि जिला प्रशासन की बात करें तो पूरे मुस्तैदी से जो लोग हैं, जवान हैं, वे भी यहाँ पे डटे हैं ताकि कोई भी प्रवेश ना हो। वहीं पूजा समिति के जो लोग हैं वे भी यहाँ पे हैं और किसी को भी प्रवेश अंदर नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो मुख्य द्वार है वहाँ पे ही जो जितने श्रद्धालु हैं वे पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानते हैं जी। कोरोना है उसके बावजूद किस तरह से आप लोग पूजा कर रहे हैं? जी, ये तो हमारी श्रद्धा भक्ति है कि हम यहाँ पर पूजा करने आए हैं, ये आस्था है। हमें ऊपर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है, परंतु हम यहाँ से पूजा कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना 2 वर्षों से जिस तरह से है उसकी वजह से जो मंदिर है लगभग बंद है जी। क्या कामना करेंगे भगवान से? यही कि कोरोना काल में सभी ठीक हो जाए और कोरोना जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। तो आप देख रहे हैं लोगों की आस्था है और इस आस्था को लेके ही वे पहुंचते हैं पहाड़ी मंदिर। और आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं वे मुख्य द्वार पे ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, भोले बाबा पे जलाभिषेक कर रहे हैं। और उनकी आस्था का वजह ही यही है कि वे कोरोना के बावजूद भी मुख्य द्वार तक आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा सभी जगह विद्यमान है और यही वजह है कि अनुमति नहीं है, इस कारण हम गेट के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। जो सावन की पहली सोमवारी, क्या कहेंगे सावन की आज पहली सोमवारी? बहुत खुशी है कि सावन का सोमवारी है। अब मैं भी बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। कोरोना की वजह से अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है इस बार। कोरोना मतलब बाबा से तो मिलने की ख्वाहिश थी लेकिन प्रवेश नहीं दिया गया, तो इससे बहुत दुखी हुआ। लेकिन यहाँ पूजा करके बहुत संतुष्टि मिल रहा है दिल को। तो आप देख रहे हैं जितने भी श्रद्धालु हैं, खासकर उनका कहना है कि बाबा के दर पे आ गए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए कोई भी अंदर नहीं जा रहे हैं, इस कारण हम भी यहाँ पे मुख्य द्वार तक में ही पहुँच के यहाँ बाबा का स्पर्श कर रहे हैं और अपनी जो भी मनोकामना है वह बाबा के समक्ष रख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कोरोना का ख्याल रखते हुए सभी लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया संदीप तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से पहाड़ी मंदिर का जो दृश्य है वो नजर आ रहा था। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर मंदिरों को बंद रखा गया है। लिहाजा सावन की पहली सोमवारी पर कई जिलों में गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा की गई। देवघर मंदिर में सभी द्वार पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश ना कर सके। हालांकि छोटे छोटे शहरों के कुछ मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी देखी गई। कुछ जगहों पर भक्तों की ज्यादा भीड़ होने की वजह से नियमों के पालन का नहीं हुआ। तो ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवघर, रांची, हजारीबाग, बोकारो, बेड़ो और बाघमारा की। ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो आज सावन की पहली सोमवारी है, लेकिन देवघर की अगर बात करें तो देवघर धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस सावन की सोमवारी को बाबा धाम में 2 लाख से ज्यादा भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, वहां काफी कम संख्या देखने को मिल रही है। वीरानी है वहां पर। श्रावणी मेला स्थगित होने के बाद जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सोमवारी को भीड़ आने की संभावना को देखते हुए देर रात्रि से ही भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती जगह जगह पर कर दी गई है। बिहार झारखंड के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बावजूद इसके कुछ भक्त चोरी छिपे मंदिर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रंजीत, बाकी वर्षों की बात करें तो कोरोना जब नहीं था तो काफी संख्या में लोग पहुंचते थे, फिलहाल किस तरीके का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है देवघर में? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के कारण यह दूसरा साल है जब इस श्रावणी मेला पर सरकार ने रोक लगाया है और श्रावण की आज पहली सोमवारी है। जिस तरह से सावन की पहली सोमवारी में जिस तरह से श्रद्धालुओं की ओर तो तांता लगी रहती थी, पूरा बोल बम के नारों से गुंजयमान रहता था हमारा बैद्यनाथ नगरी। लेकिन यह दूसरी साल है जब बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन व पूजा के लिए श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने बंद कर रखा है और ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग से पूरी तरह से घेर दिया गया है और सुरक्षा कर्मी तैनात किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को रोकने के लिए
जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो दुम्मा पथ है, चाहे चकाय और देवघर पथ हो, या सभी सीमाओं को सील कर दिया गया ताकि किसी तरह की जानकारी के अभाव में श्रद्धालु देवघर न आए दर्शन के लिए और मायूसी न छाए। लेकिन मैं बता दूं कि इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने के कारण पूरी तरह से श्रद्धालुओं में मायूसी छाई हुई है। वहीं पे यहाँ के पंडा, पुरोहित, छोटे व्यवसायी, बड़े व्यवसायी सभी आर्थिक दंश झेल रहे हैं, काफी मायूस हैं। लेकिन सरकार की सराहना भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण से जिनके घर में जो आर्थिक जो दंश झेल चुके हैं कोरोना के कारण, वो समझ सकते हैं कि आखिर सरकार ने क्यों लिया यह निर्णय बंद करने का, और ताकि भयावह स्थिति ना हो, और इसके कारण ये बंद है। लेकिन पूरी तरह से बाबा बैद्यनाथ की नगरी की अगर बात किया जाए तो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ पूरे जय घोष से जो शिव घोष से पूरी गुंजयमान रहता था, बोलबम के नारों से गुंजयमान रहता था पूरा बाबा नगरी, इस बार पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं आर्थिक दर्द भी व्यवसायी भी झेल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता बता रहे थे कैसे वहां पर वीरानी जो है वो छाई हुई, लेकिन साथ ही साथ जो व्यवसायी होते हैं, जो वहाँ पर दुकानदार होते हैं, उनकी भी जो रोजी रोटी है उससे थोड़ा सा वो मायूस जरूर नजर आ रहे हैं। हजारीबाग की बात करें तो सावन की पहली सोमवारी पर बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पूजा करवाई गई। श्रद्धालुओं में पहली सोमवारी को लेकर अलग उत्साह देखा गया। तो ये तस्वीर हजारीबाग की, जहां पर सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए महिलाएं नजर आ रही है। और ख़ास करके युवती और महिलाओं की बात करें तो पहली सोमवारी उनके लिए काफ़ी ख़ास होता है। ऐसे में उनका जो जुटान है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा है। रांची में बेड़ो प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक महादानी बाबा मंदिर में बोलबम के जय घोषों के साथ फूल बेलपत्र के साथ बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है। वहीं पुजारी मेघनाथ गिरी, अशोक पंजा और महादानी मंदिर सत्संग समिति की देखरेख में पूजा की जा रही है। महादानी मंदिर प्राचीन मंदिर है। देवों का देव महादेव महादानी नाम है। जो भी मनुष्य श्रद्धालु इच्छा अनुसार उनका मनोकामना पूर्ण होता है। श्रावणी महोत्सव के पहले दिन पहली सोमवारी को वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर के और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति के साथ आज बेड़ो के ऐतिहासिक महादानी मंदिर में अर्घा पद्धति के माध्यम से श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराई जा रही है। और लोगों से आग्रह की जा रही है कि लोग दूरी बनाकर अर्घा पद्धति के माध्यम से जल अर्पित करें। और इसी के साथ ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्बिता भुजंग तुंग मालिका टमट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना 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 तनना ना। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद हुए जवानों और अधिकारियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की अगुवाई में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोकारो के उप विकास आयुक्त जय किशोर साथ मौजूद रहे। विजय दिवस के मौके पर बोकारो में रहने वाले कैप्टन PN पांडे ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान वे उद्यमपुर टेक्निकल के पद पर पदस्थापित थे। इस दौरान जो भी बोफोर्स की तोपें युद्ध के बाद कैंप कराती थी, उनके बैरलों को दुरुस्त कर फिर से मोर्चे पर भेजने का काम करते थे। वहीं भारतीय वायुसेना में पदस्थापित शशिभूषण मिश्रा ने बताया कि वे कारगिल युद्ध के दौरान जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात थे। वे टेक्निकल पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान MiG-29 विमान कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका वे लोग मेंटेनेंस का काम कराने का काम करते थे। वीर शहीदों के लिए जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसी क्रम में हमारे जो जवान थे
उनको हम याद कर रहे हैं कि उनकी क्या कुर्बानी हुई थी। मिग 29 एसएलएस सेकेंड लाइन सर्विसिंग में जैसलमेर बॉर्डर पर था और 99 के युद्ध में, उस समय कारगिल युद्ध में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जीत। आर्मी कैप्टन बीएन पांडे जो है, हम उधमपुर कारगिल युद्ध के टाइम थे, वहाँ हम लोग टेक्निकल में थे। जितनी फोर्स वगैरह की आती थी, गने वगैरह के जो है बैरल वगैरह चेंज करने में हम लोग। झारखंड सरकार गिराने के लिए विधायक खरीद फरोख्त मामले पर जामताड़ा विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेसियों पर ही साजिश करने का आरोप लगाया है। नारायणपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, जिसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हेमंत सोरेन राम है तो मैं उनका हनुमान हूं। मैं अल्पसंख्यकों का सर झुकने नहीं दूंगा। जामताड़ा ही नहीं, पूरे झारखंड के 15% अल्पसंख्यक हमारे हैं। मैं सच्चा कांग्रेसी हूं, मुझे किसी के चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हेमंत सोरेन जी, और अगर हेमंत सोरेन जी को अगर हम लोग नाम मानते हैं तो इरफान अंसारी उनका हनुमान भक्त है, ये मैं कह रहा हूं। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। कुछ लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा देते हैं और मैं कहना चाहता हूं लोगों को, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। मैं रंग में कांग्रेस का खून है, इरफान अंसारी का बेटा हूं। भाजपा वाले मीडिया में छापवा देता है, चारों ओर जहां जाइए आपको इरफान अंसारी मिलेगा। देखिए मेरा क्या है, इरफान अंसारी का मतलब यह है कि 18% अल्पसंख्यक आपका सर में झूठने नहीं दूंगी। गांव को हरा भरा रखने और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में सरकार की ओर से दीदी नर्सरी योजना चलाई जा रही है। खेती के साथ बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रांची जिले के टांगर ग्राम निवासी बंधु राव ने दीदी नर्सरी योजना के तहत हजारों की संख्या में इमारती लकड़ियों जैसे शीशम, सागवान और गंभार के पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। बंधु राव एक जागरूक किसान है। कई किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होने की वजह से वर्ष 2017-18 में इन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ उठाया था। आज इनके खेतों में आम के बागान लहलहा रहे हैं। किसानों को आत्मनिर्भर और नई नई तकनीक से अवगत कराने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। JSPLS के दीपक सिंह बताते हैं कि योजना के तहत अगले साल से इमारती के साथ फलदार पौधों की भी नर्सरी तैयार करने की योजना है। नर्सरी योजना के तहत यहाँ पर 50 डिसमिल में अभी इमारती पौधों का हम लोग नर्सरी कर रहे हैं और अगले साल से हम लोग यहाँ पर फलदार वृक्ष का भी हम लोग यहाँ पर पौधा नर्सरी करेंगे, जिसमें आम हुआ और अमरूद का, पपीता का हम लोग का तैयारी करेंगे। उसका हम लोग अभी तैयारी भी किए, आम का भी गुठली उठली इकट्ठा किए, उसका भी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और फिलहाल में हमको जो है दीदी बाड़ी नर्सरी योजना के तहत में JSPLS के माध्यम से ये जो हरित ग्राम के लिए पेड़ लगाने के लिए हमको नर्सरी का जो मिला है। आम बागान 1 एकड़ में लगा हुआ है सर। इसमें हम दीदी नर्सरी योजना के तहत में नर्सरी कर रहे हैं, जिसमें कि जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में छोटे छोटे उद्योग लगाने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से आइडा से उद्योगपतियों को सौंपी गई जमीन पर 2 साल गुजर जाने के बाद भी एक भी उद्योग नहीं लग पाया है, न ही लोगों को रोजगार मिल पाया है। इस मामले की जांच के लिए झारखंड सरकार की ध्यानाकर्षण समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जादूगोड़ा पहुंचा और उद्योगपतियों को सौंपी गई जमीन का निरीक्षण किया। बता दें कि घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के ध्यानाकर्षण समिति के समक्ष सवाल उठाए जाने के बाद समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब इसकी जांच में जुट गई है। वहीं समितियों के सदस्यों ने उद्योगपतियों के जरिए समिति को जल्द उद्योग लगाने के आश्वासन से झूठी रिपोर्ट सौंपने पर नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर ध्यानाकर्षण के सदस्य दशरथ कगराई ने कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर विभागीय सचिव, उपायुक्त समेत अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी और जमीन पर कब तक उद्योग लगेंगे इसकी समीक्षा की जाएगी। जमीन आइडा का कोई उद्योगपति घेर रहा है। हम लोग विरोध करने पर थाना पुलिस आकर के उन लोगों के साथ मारपीट करके भगा दिया जाता है। इसीलिए आज जांच को हमारा ध्यानाकर्षण समिति में यहाँ पर स्तर निरीक्षण के लिए आया है। समिति अभी 15 दिन में विभागीय बैठक में बुलाया है और उस बैठक में उद्योग के सचिव रहेंगे और अपने से पूर्वी सिंहभूम जिले के DC साहब सहित वैसे सभी संबंधित पदाधिकारी को हम लोग बुलाएंगे
और इस पर समिति के माध्यम से हम लोग विभागीय बैठक में फिर से समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत हम लोग भी प्रयास करेंगे ये कंपनी को जल्दी चालू करें। धनबाद में BBMKU का पहला दीक्षांत समारोह भले ही समाप्त हो गया हो, पर इस क्षेत्र के विधायक का नाम ही शिलापट से गायब कर दिया गया है। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शिलापट पर धनबाद विधायक का नाम दर्ज था, पर क्षेत्र के विधायक इंद्रजीत महतो का नाम ही गायब कर दिया गया। बताते चले कि बलियापुर से बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो कोरोना संक्रमित होने के कारण विगत कुछ महीनों से हैदराबाद में इलाजरत हैं। शिलापट में संतरे विधायक इंद्रजीत महतो का नाम नहीं रहने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुलपति के खिलाफ आक्रोश है। इसको लेकर बीएड कॉलेज परिसर में कुलपति अंजनी कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इंद्रजीत महतो का शिलापट में नाम जोड़ना होगा। जब विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया गया, शिलापट पे नाम न देना, ये हम कुलपति जी को ये करते हैं कि स्थानीय विधायक का नाम शिलापट्टा से क्यों हटाएं। कि राज्य सरकार इस हाल में पहुंच गई है कि विपक्ष के जो स्थानीय विधायक हैं और ऐसे समय में जबकि वो अस्वस्थ है, उनका हैदराबाद में इलाज चल रहा है, तो सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखने के बजाय ये जो प्रतिशोध लेने का, क्योंकि हम लोगों ने उनके यूपीए के सीट को छीना इस क्षेत्र से, तो उनका जो प्रतिशोध लेने का जो ये परंपरा है, जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं, तो इसका हम लोग गढ़वा जिला मुख्यालय से लेकर कांजी के सुंडीपुर तक करोड़ों रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस सड़क को NH 39 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आगे चलकर बिहार को भी ये सड़क जोड़ेगी। लेकिन दो विभाग बिजली और PWD में समन्वय स्थापित नहीं होने में सड़क निर्माण का काम अधूरा है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही है। पहले आवेदन की आवश्यकता होती है, जो हमें PhD के तरफ से आवेदन प्राप्त हुई है, रोड डिपार्टमेंट की तरफ से आवेदन प्राप्त हुई है। इसके एवज में हम लोग अब प्राक्कलन इसका तैयार कर रहे हैं। प्राक्कलन तैयार होने के बाद उसमें के एवज उसका जो राशि है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जमा होगी, तो तब जाके जो है रोड पोल का जो है शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। प्राक्कलन विभाग से मांगा गया है कि हम लोग गवर्नमेंट से लिखा है कि जो कॉस्टिंग आएगा। रांची के कांके इलाके में इधर अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानों में काफी खुशी है। किसान अपने अपने इलाकों में धान रोपनी की शुरुआत कर चुके हैं। इधर बारिश होने के कारण सभी किसान अपने अपने खेत में धान रोपनी करते दिखे। साथ ही अच्छी बारिश होने के कारण किसानों ने ढोल नगाड़ों और लोकगीत के साथ धान रोपनी का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि उनकी फसल अच्छी हो। किसानों ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष फसल की पैदावार अच्छी होगी। किसान इसी आशा को लेकर जोर शोर से धान रोपनी में जुट चुके हैं। बोकारो के चास नगर निगम के बबुनिया गली और भीमराव अंबेडकर चौक में नाले के कारण लोगों का जीना मुहाल है, लेकिन नगर निगम ने अभी तक इसकी सुध तक नहीं ली। आलम यह है कि लोगों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है। बारिश में तो लोगों का और जीना मुहाल हो जाता है, साथ ही कई बीमारियों का संक्रमण भी बना रहता है। रोज रोज देखिए जाम हो जाता, पानी जाता है, जाम नाली वाली सब जाम हो जाता है, साफ सफाई तो होता नहीं, बहुत दिक्कत होता है। हाँ, पानी के बारिश के टाइम बहुत दिक्कत होता है। वही धनबाद में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ओर से ICSE 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है। 10वीं में झारखंड के 99.9% छात्रा पास हुए हैं, जबकि 12वीं में 99.90% छात्र छात्रा सफल हुए हैं। धनबाद में भी कई विद्यालयों का परिणाम आया है। इसमें कार्मेल स्कूल धनबाद की छात्रा शांभवी ने झारखंड की टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। शांभवी को 99% अंक हासिल हुए हैं। उसका विषय आर्ट्स है। शांभवी शुरू से ही मेधावी रही है। 10वीं की परीक्षा में उसके 95.4% अंक प्राप्त किए थे। उम्मीद तो थी, लेकिन इतना ज्यादा उम्मीद नहीं, उम्मीद से ज्यादा लाई है ये। इसके लिए बहुत बहुत खुशी, पूरे परिवार का नाम रोशन की है। इसके फादर इन लॉ को भी बहुत इस पे गर्व था, लेकिन वो देख नहीं पाए, अफसोस है वो देख नहीं पाए।
पाए, कहीं से भी देख रहे होंगे उनको तो बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत ही इसको मतलब आशीर्वाद दे के वो गए थे। एजुकेशन तो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही वो है, तो आपके पास सब कुछ है फिर, तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और समझाना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स को ही समझना चाहिए कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है और इनकरेज करना चाहिए। धनबाद में एक बार फिर कशिश न्यूज की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद उपायुक्त एसएसपी समेत कई अधिकारियों ने एसएनएमसीएच पहुंचे, जहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। बताते चले कि कोयलांचल के बड़े अस्पताल में 1 महीने के अंदर 2 बार अस्पताल में महिला के साथ दुष्कर्म और छिड़खानी जैसी घटनाएं हो चुकी है, जिसको लेकर एक हाई लेवल टीम ने एसएनएमसीएच अस्पताल का दौरा कर सुरक्षा संबंधित मामलों का जायजा लिया। धनबाद उपायुक्त और एसएसपी धनबाद सहित जिले के तमाम वरीय अधिकारियों ने इस दौरान बैठक कर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल में सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और बेवजह अस्पताल में लोगों का जुटान ना हो, इस दिशा में काम किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मरीज के साथ एक अटेंडेंट को ही अस्पताल में रहने की अनुमति दी जाएगी। सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कोविड रिलेटेड वर्क यहाँ हो रहे हैं, सुरक्षा संबंधी क्या स्थिति है उसका एक रिव्यू एसएसपी साहब, बाकी जिला स्तरीय पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, उनके साथ में किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था है। कोयलांचल में निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। धनबाद में देर रात निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा और अस्पताल में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को लेकर राजनीति गलियारे की में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुदर्शन भगत ने भी राज्य सरकार हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो निराधार है। हेमंत सरकार अपनी कमियों के कारण परेशान है। चुनाव के समय जो वादे किए गए वो वादे पूरे करने में सरकार विफल रही है। इसी की तिलमिलाहट में बीजेपी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। निराधार है। हेमंत सरकार अपनी कमियों के कारण, अपनी विफलता के कारण मैं समझता हूं कि हेमंत सरकार क्षुब्ध है, व्यथित है और जो चुनाव के समय में इनकी जो घोषणाएं थी, इनकी जो वादे थे, इन वादाओं को मैं समझता हूं कि पूरा करने में कहीं ना कहीं ये सरकार विफल हो रही है। और इसी तिलमिलाहट में आज विपक्ष के ऊपर में कहा जाए या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आज मनगढ़ंत आरोपों, निराधार आरोप आज हेमंत की सरकार लगा रही है कि ये सरकार गिराने का विपक्ष साजिश रच रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।